नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। कोरोना के कारण सभी तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है और लगातार प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड्स मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ नवादा से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां कल रात तकरीबन 12 बजे वहां के डीएम और एसडीएम अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने खुद बाइक पर सवार होकर निकलते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ पटना के साथ साथ तमाम जिले ऐसे हैं जो कोरोना के कारण लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नवादा के डीएम मीना भी बाइक पर सवार होकर अपने एसडीएम के साथ निकलते हैं और फिर सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने खुद अस्पताल पहुंच जाते हैं। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि जब वह अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से मरीज के परिजनों के साथ बातचीत की और उनसे हालचाल लिया। शनिवार की रात तकरीबन 12 बज रहे थे। जिलाधिकारी यशपाल मीना और सदर एसडीएम उमेश कुमार भारती बाइक पर सवार होकर अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ की, कोविड केयर सेंटर पहुंचकर मरीजों के इलाज के संबंध में पड़ताल की, स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। फिर बातचीत में डीएम ने अपना परिचय दिया। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि इसी प्रकार समर्पित भाव से मरीजों की सेवा करते रहें। अगले 15 दिनों में कोरोना का दूसरा लहर थम जाएगा और सब मिलकर महामारी से निपट लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उन्हें सूचना दे दी जाए। डीएम के पहुंचने की सूचना पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार भी सदर अस्पताल पहुंचे। डीएम ने अस्पताल की सुरक्षा में रह रहे पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों से भी बातचीत की और सुरक्षा को लेकर चुस्त दुरुस्त रहने का निर्देश दिया। शहर के एक मोहल्ले की शालिनी सिन्हा अपनी सास का इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंची थी। डीएम ने उस महिला से पूछताछ की तो महिला ने बताया कि शाम में वह जमशेदपुर से नवादा आई है। सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, ऑक्सीजन लेवल भी 74 पर पहुंच गया था। तब उन्होंने रात में ही कॉल सेंटर को फ़ोन किया तो बताया कि बेड उपलब्ध है, जिसके बाद उन्होंने सास को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी तत्परता से मदद की, समय पर ऑक्सीजन चढ़ाया। कुछ ही देर में ऑक्सीजन लेवल भी 74 से बढ़कर 92 पर पहुंच गया। तो जैसा कि आपने देखा, नवादा के डीएम और एसडीएम यानी यशपाल मीना और फिर उमेश भारती बाइक पर सवार होकर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं। उन्होंने चिकित्सकों से भी हालचाल जाना और पूछा कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें सूचना दे दी जाए। छोड़े जाते हैं आपको वीडियो के साथ, आखिर देखिए किस प्रकार डीएम परिजनों से हालचाल ले रहे हैं और फिर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है शालिनी सिन्हा। अच्छा, सदर हॉस्पिटल नवादा में आप क्यों आए हैं, क्या कारण है? सर एक्चुअली आज हम लोग बाहर से आए हैं जमशेदपुर से, और जब यहाँ पे आए तो एक्चुअली हमारी मदर इन लॉ का 2-3 दिन से तबीयत ख़राब था। तो हमारे छोटे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो मैसेज किए, तो हम लोग जब यहाँ पे लेके आए तो उनका पल्स रेट काफ़ी डाउन हो चुका था, ऑलमोस्ट 65 to 70 के आसपास था। फिर हम लोग मतलब उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो था, फिर हम लोग उनको यहाँ पे आपके कॉल सेंटर में मतलब नवादा सदर हॉस्पिटल में यहाँ पे हम लोग जब फ़ोन किए तो यहाँ पे अच्छे से वो लोग अटेंड किए, और हम लोग जब पूछे तो बोले नहीं हमारे यहाँ बेड है, आप लेके आ जाइए उनको। देन हम लोग उनको यहाँ पे ले करके आए और उसके बाद उनको ऑक्सीजन दिया गया यहाँ पे। ऑक्सीजन देते के साथ उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो ऑलमोस्ट 92 के आसपास हो गया है। अच्छा, जब लेके आए थे तो ऑक्सीजन लेवल क्या था? ये सर 65 और 70 तो अभी वर्तमान में कितना है? अभी 92 के आसपास है। इम्प्रूवमेंट हो गया, अभी इम्प्रूव किया तो है। और अभी किसी तरह का कोई दिक्कत अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन वही ऑक्सीजन का दिक्कत है जो भी ठीक है। अभी 2 इंजेक्शन उनको यहाँ पड़ा है। अच्छा। और डॉक्टर थे, सिस्टर थी, अच्छे से उनका वो की। तो डॉक्टर भी उपलब्ध थे यहाँ? हाँ, डॉक्टर उपलब्ध रात में डॉक्टर उपलब्ध थे, नर्सेज भी थी? हाँ, नर्सेज भी थी। मतलब सुविधा में आपको डॉक्टर और नर्सेज में किसी तरह हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं सर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सर। जिस तरह से अभी कोविड जिस तरह का कोविड का हम लोग सुन रहे हैं सब जगह, और जिस तरह से प्राइवेट्स में भी मतलब 1 डे का चार्जेस उन्होंने 10,000 मांगा। प्राइवेट में मैंने अपने भाई को पता किया करने को कहा कि क्या क्या फैसिलिटी है देखो, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, फिर ये कॉल सेंटर से आपके यहाँ आया तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था हम लोग के लिए। तो हम लोग बिना वक्त गवाए तुरंत लेके चले आए और उनका इलाज लिया। डॉक्टर साहब थोड़ा इंटरेस्ट लेके काम करना है, 10-15 दिन की बात है बस।
उसके बाद ये जो सेकंड वेव है ये थम जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग भी अभी जान रहे हो हमको या नहीं जान रहे? हम सैनिटाइज जब करवाते हैं तो चारों तरफ सैनिटाइज भी करवाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ? यही नवादा में। मैडम 15 है सर, 1-5 ये लोग हैं।